हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 14th मॉड्यूल, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया का सेकेंड पार्ट। पिछले मॉड्यूल यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा इंडेंचर्ड लेबर का मीनिंग और उसके माइग्रेशन के रीजंस। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि वो इंडेंचर्ड लेबरर्स माइग्रेट होकर किन जगहों पर गए और उनका रिक्रूटमेंट कैसे हुआ। ये सब हम जानेंगे इस मॉड्यूल में। तो शुरू करते हैं। इंडिया से माइग्रेट होकर गए इंडेंचर्ड लेबरर्स मेनली कहाँ गए? कैरिबियन आइलैंड्स पर, मॉरिशस और फिजी गए। और तमिलनाडु के जो माइग्रेंट्स थे वो सिलोन और मलया गए। अब सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है और मलया मलेशिया का। जो कैरिबियन आइलैंड्स थे उसमें भी इंडियन माइग्रेंट्स मेनली कहाँ गए? वो गए ट्रिनिडैड, गयाना और सूरीनाम में। कुछ इंडेंचर्ड लेबरर्स को इंडिया में असम के टी प्लांटेशंस पर काम करने के लिए रिक्रूट किया गया। अब मेनी माइग्रेंट्स मतलब ये जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे इस वर्क के लिए तैयार हो जाते थे। और क्यों हो जाते थे तैयार? क्योंकि वे अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। Because they wanted to escape poverty and oppression in their home villages. अब जानिए कि ये जो रिक्रूटमेंट होता था वो कैसा होता था। एम्प्लॉयर्स ने इस काम के लिए एजेंट्स रखे थे जो थोड़े से कमीशन के बदले लोगों को रिक्रूट करते थे। अब ये जो एजेंट्स थे प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स, यानी ऐसे लोग जिनको देखकर एजेंट्स को लगता था कि ये माइग्रेट करने के लिए तैयार हो सकते हैं, उन्हें वो टेम्प्ट करते थे। मतलब बड़े बड़े सपने दिखाकर राजी कर लेते थे। उस टाइम में लोगों के लिए फॉरेन का मतलब होता था लंदन, मतलब वो जगह जहां रूलर्स रहते हैं, जबकि असल में उन्हें भेजा जाता था कहां बताओ? यस, कैरिबियन आइलैंड्स, फिजी और मॉरिशस जैसी कंट्रीज में जो इंडिया से काफी कम डेवलप्ड थी। अब मोड ऑफ ट्रैवल के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती थी। लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि उन्हें शिप में हफ्तों और महीनों लंबी सी वॉयज पर जाना होगा। नेचर ऑफ वर्क के बारे में भी सच नहीं बताते थे। ऐसा ही झूठ लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी बोला जाता था। इतना ही नहीं, कई बार एजेंट्स जो थे लेस विलिंग लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जो जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते थे, उन्हें फोर्सिबली अबडक्ट भी करते थे, यानी जबरदस्ती पकड़कर ले जाते थे। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकॉल। किसका? वही जो अभी पढ़ा है। The main destinations of Indian indentured migrants were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana and Suriname, और मॉरिशस और फिजी भी। और जो तमिलनाडु के माइग्रेंट्स थे वो माइग्रेट करे सिलोन मतलब श्रीलंका और मलया मतलब आज का मलेशिया। जो कुछ इंडेंचर्ड वर्कर्स थे वो रिक्रूट हुए टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशंस इन असम। अब मेनी माइग्रेंट्स
मतलब ये जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे इस वर्क के लिए तैयार हो जाते थे। और क्यों हो जाते थे तैयार? क्योंकि वे अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। तो इसीलिए वो इस वर्क के लिए तैयार हो जाते थे। Because they wanted to escape poverty and oppression in their home villages. ये जो रिक्रूटमेंट था ये एजेंट्स के थ्रू होता था और जो एम्प्लॉयर्स थे वो एक स्मॉल सम दे देते थे, उसको कमीशन कहते हैं। जो एजेंट्स थे वो टेम्प्ट करते थे प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स को बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट जो फाइनल डेस्टिनेशन, मोड ऑफ ट्रैवल, नेचर ऑफ वर्क, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। और समटाइम्स ये जो एजेंट्स थे ये फोर्सिबली अबडक्ट करते थे लेस विलिंग माइग्रेंट्स जो जाना नहीं चाहते थे। दे कुडंट मेक अप देयर माइंड, तो लेस विलिंग हो गए, तो उनको फोर्सिबली भी अबडक्ट करके समटाइम्स दीज एजेंट्स वुड टेक देम। So now let's do a quick revision. The main destinations of Indian indentured migrants were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana and Suriname, and then Mauritius as well as Fiji. Tamil migrants went to Ceylon and Malaysia, that is modern Sri Lanka and Malaysia. Indentured workers were also recruited for tea plantations in Assam. Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty and oppression in their home villages. Recruitment was done by agents engaged by employers and they were paid a small commission. Agents tempted the prospective migrants by providing false information about final destinations, modes of travel, the nature of the work, and living and working conditions. Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।